तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। क्या आपके चेहरे पे झाइयाँ और दाग धब्बे नमूदार हो रहे हैं? आपको लगता है ये सिर्फ धूप या बढ़ती उम्र की वजह से है, लेकिन ये मसला सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि जिल्द की सेहत का भी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि झाइयों और पिगमेंटेशन की असल वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और इसके मौसर इलाज क्या है, जिससे आप अपनी जिल्द को आप चमकदार बना सकते हैं, वो भी कुदरती तौर पर। सबसे पहले बात करते हैं झाइयों और पिगमेंटेशन की वजूहात की। झाइयाँ और पिगमेंटेशन क्यों होती हैं? आइए इसकी सबसे बड़ी वजह जानते हैं, वो है धूप में ज़्यादा रहना। सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएँ जिल्द पर मेलानिन की पैदावार बढ़ा देती हैं, जो कि झाइयों की बड़ी वजह बनती है। लेकिन धूप के नीचे बैठना भी बहुत ज़रूरी है, वो है जो सुबह की ठंडी धूप होती है या शाम की, ताकि आपकी विटामिन डी की कमी पूरी हो सके। लेकिन बहुत ज़्यादा सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं के नीचे रहने से चेहरे पे झाइयाँ बनने लगती हैं। दूसरी वजह है हार्मोनी तब्दीलियाँ जो होती हैं। ख़वातीन में हार्मोनी मसाइल ख़ास तौर पर हमल या पीरियड्स के दौरान हो जाते हैं, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन बढ़ने लगती है और चेहरे पे दाग धब्बे नुमायाँ होते हैं। इसके अलावा है ग़िज़ाई कमी, जैसे विटामिन सी और विटामिन ई की कमी जिल्द की रंगत को मुतासिर करती है, जिससे झाइयाँ और धब्बे ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा हेरिडिटी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जीनियाती असरात हो जाते हैं। ठीक है, जीन्स से अगर आपके वालिदैन को झाइयाँ हैं तो हो सकता है कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मेकअप का इस्तेमाल करते हैं तो इस वजह से प्रोडक्ट जो हैं वो जिल्द को नुकसान पहुंचा देते हैं और दाग धब्बों की वजह बनते हैं। दूसरे नंबर पे बात की जाए तो झाइयों और पिगमेंटेशन की अलामात, वो ये है कि जो झाइयाँ होती हैं उसकी अलामत कैसे पता चले कि ये झाइयाँ फ्रैकल्स हैं। ये आमतौर पर छोटे और बूढ़े या ब्राउन से कलर के या हल्के काले निशान होते हैं, जो नाक, गाल और ख़ास तौर पर माथे पर नज़र आते हैं। और पिगमेंटेशन का कैसे पता चले? जिल्द पर जो गहरे धब्बे हो जाते हैं या गैर मतवाज़न जो रंगत हो जाती है, कहीं से काली कहीं से गोरी, तो वो पिगमेंटेशन कहलाती है। इसके अलावा पिगमेंटेशन के साथ जिल्द का जो खुरदरापन हो जाता है, जिल्द पर जिल्द खुश्क हो जाती है, तो इसका मतलब आपको पिगमेंटेशन है, फ्रैकल्स हैं। पूरे चेहरे पे आपकी जो रंगत है वो मुख्तलिफ नज़र आती है। अब हम बात करते हैं घरेलू इलाज क्या है, इसका इस्तेमाल का तरीका, फ्रैकल से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले इलाज की बात की जाए तो उसमें आ जाता है लेमन और हनी। लीमू और शहद का मास्क बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। लीमू स्किन लाइटनिंग के तौर पे काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट रखता है। 1 चाय का चम्मच आप लीमू का रस ले लें, 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए। लीमू और शहद को मिक्स करें और झाइयों पर लगाइए। 10 से 15 मिनट आप लगा रहने दें, उसके बाद चेहरे को धो लीजिए। लीमू जिल्द को रोशन करता है, ठीक है, जिल्द की चमक को शहद वापस लाता है, जिल्द को नरम करता है, हाइड्रेट रखता है। ये इलाज आप हफ्ते में 2 से 3 बार कीजिए। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 2 पर, हल्दी और दूध का मास्क। जी हाँ, हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। 1 चम्मच हल्दी ले लें और 2 चम्मच दूध लें, इसका पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर हल्के गर्म पानी से धो लीजिए। हल्दी में आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो दाग धब्बे को ख़त्म करती है, और दूध जिल्द को साफ़ करता है। इस इलाज को आप रोज़ाना कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़, वो है एलोवेरा जेल, और वो भी फ्रेश होनी चाहिए। एलोवेरा जेल को अगर आप मुतासर जगह पर लगाते हैं और रात भर लगाकर छोड़ देते हैं तो आप हैरान होंगे कि एलोवेरा जिल्द को हाइड्रेट करेगा, मेलानिन की पैदावार को कंट्रोल करता है। ये रोज़ाना अमल करने से आपकी झाइयाँ, पिगमेंटेशन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने फ्रेश एलोवेरा का गूदा लेना है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आलू का रस, पोटैटो जूस। जी हाँ, ये स्किन लाइटनिंग का बहुत ज़बरदस्त ज़रिया है। आलू के रस को रुई के ज़रिए आप झाइयों पर लगाइए, 15 मिनट बाद धो लीजिए। आलू के अंदर कुदरती ब्लीचिंग खसूसियात पाई जाती हैं, जो झाइयों को हल्का करने में हेल्प करती हैं, और इस इलाज को आप हफ्ते में कम से कम 3 बार ज़रूर कीजिए। इसके बाद बात करते हैं बादाम और दूध का पेस्ट। रात भर आपने बादामों को भिगो देना है। भिगोने के बाद बादाम को दूध के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाएं और चेहरे पे लगा लें। बादाम जिल्द को नरमी देता है और धब्बे भी दूर करता है। ये इलाज भी आप हफ्ते में कम से कम बस 2 बार कर लीजिए।
इसके बाद बात करते हैं दही और शहद, ये भी फ़ायदेमंद चीज़ है। 1 चाय का चम्मच दही ले लें, 1 चम्मच हनी ले लें। इसको आपने मिक्स करना है, चेहरे पे 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर आप पानी से धो लीजिए। आपको बताती चलूँ कि दही में लैक्टिक एसिड्स पाया जाता है जो जल्द को नरम बनाता है और दाग धब्बे भी दूर करती है ये। इसके अलावा शहद जल्द को नमी प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट करता है। इस इलाज को हफ्ते में 3 बार करें। इसके अलावा खीरा और नींबू, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, इतनी रेमेडीज़ आपको बता रहे हैं ताकि जो आपके पास आसानी से उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। कम से कम 1 माह मुसलसल जारी रखें, आप हैरान होंगे जितना ज़बरदस्त आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। खीरे का रस 1 चम्मच नींबू का रस लें, दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें और रुई के ज़रिए चेहरे पर लगा लीजिए और 15 मिनट के बाद धो लीजिए। खीरे में जल्द को ठंडक पहुंचाने वाली खसूसियात पाई जाती है, जबकि नींबू का जो रस होता है वो झाइयों को हल्का करता है। इस इलाज को आप रोज़ाना दोहरा सकते हैं। रात को सोने से पहले कोई भी इलाज करें तो बेहतर होगा, और फेस को आपने साबुन से वॉश नहीं करना कोई भी रेमेडी यूज़ करने के बाद। इसके अलावा बादाम का तेल और विटामिन ई का जो ऑयल होता है, 1 चम्मच बादाम का तेल और विटामिन ई का 1 कैप्सूल ले लीजिए। इनको मिक्स करें और झाइयों पर रात भर लगा रहने दें और सुबह उठकर धो लें। इससे जल्द हाइड्रेट होती है और विटामिन ई जो होता है वो जल्द की रंगत के लिए फ़ायदेमंद है। ये इलाज भी आप रोज़ाना कर सकते हैं, इसका रोज़ाना का कोई नुकसान नहीं है। और इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और गुलाब का अर्क। आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में आप हस्बे ज़रूरत गुलाब का अर्क मिलाकर इसका पेस्ट लेप बना लें, चेहरे पे लगाएं और मुकम्मल जब खुश्क हो जाए तो उसको धो लीजिए। मुल्तानी मिट्टी जल्द की गहराई से सफाई करती है और दाग धब्बे दूर करती है। इस इलाज को हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। आपको बताती चलूँ, पापाया का मास्क भी चेहरे के ये झाइयों और पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। 1 चम्मच पापाया का गूदा ले लें, उसको चेहरे पे लगाएं, 15 से 20 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद धो लीजिए। पपीते में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो जल्द की जो मुर्दा तहें होती हैं, डेड सेल्स होते हैं, उसको ख़त्म करके दाग धब्बों को रिमूव करती है। और ये इलाज आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अगर आपके पास नारियल का तेल है ना, तो नारियल का तेल और एलोवेरा का भी बहुत ज़बरदस्त मास्क बनता है। आप 1 चम्मच नारियल का तेल लें, 1 चम्मच एलोवेरा जेल लें, इसको मिक्स करके चेहरे पे लगाएं, रात भर लगा रहने दें और सुबह धो लीजिए। ये जो नारियल का तेल है ये भी जल्द को नरम बनाता है, सेहतमंद बनाता है। एलोवेरा से झाइयों का जो है वो हल्की हो जाती हैं, झाइयों का इलाज किया जा सकता है, इसको रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सेब का सिरका है तो 1 चम्मच सेब का सिरका 1 चम्मच पानी में मिक्स कर लीजिए और उसको रुई की मदद से झाइयों पर लगाइए, 10 मिनट के बाद धो लीजिए। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। सेब के सिरके में मौजूद जो एसिड्स होते हैं वो जल्द की रंगत को साफ़ करते हैं और दाग धब्बों को रिमूव करते हैं। इस इलाज को हफ्ते में 2 बार दोहरा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर और चीनी का स्क्रब वो यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा टमाटर लें, उसमें थोड़ी-सी आप आधा टमाटर लें, उसके ऊपर थोड़ी चीनी लगाएँ और उसको अपने चेहरे पे दरमियान से काट लेना है टमाटर को 2 हिस्सों में। उस पे चीनी लगाकर उसे हल्के हाथों से चेहरे पर रब कीजिए, स्क्रब कीजिए, 5 मिनट के बाद धो लीजिए। टमाटर जल्द को चमकदार बनाता है और चीनी जो है वो डेड सेल्स को रिमूव कर देती है और आपकी स्किन ऐसे खूबसूरत हो जाएगी। इसको 2 बार हफ्ते में स्क्रब को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़े मशवरे देते चलें कि धूप में निकलते वक्त सनब्लॉक का ज़रूर इस्तेमाल करें और रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी पीजिए। विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप जैसे माल्टा हो गया, बादाम, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये जितने भी घरेलू इलाज है ना, ये सिर्फ आपकी झाइयों और पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी जल्द को कुदरती चमक देते हैं, खूबसूरती देते हैं। तो अगर आप बाकायदगी से इनका इस्तेमाल करते हैं ना, तो आप अपनी जल्द को सेहतमंद, चमकदार और ऐसा ज़बरदस्त बना सकते हैं जो कि आप क्रीमों से नहीं बना सकते। आजकल लोग कहते हैं इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, कुदरती इलाज की तरफ। उन्हें होता है कि बस कोई बनी बनाई चीज़ मिल जाए, बनी बनाई क्रीमें मिल जाएँ, हम लगाएं और ऐसे जादू हो जाए चेहरे पे। तो आपने याद रखें, झाइयों और पिगमेंटेशन का जो इलाज है वो सब्र और मुश्किल मजाजी से मुमकिन होता है। इसलिए आपने इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपना इलाज करना है और परमानेंट इन चीज़ों से छुटकारा पाना है और अपनी स्किन को खूबसूरत, चमकदार और जवान बनाना है।